बाकी दोस्तों सामने से आ रही है LTD जयनगर पवन एक्सप्रेस। आ गई दोस्तों आप लोगों की प्रयागराज रामबाग की ओर जाने वाली विभूति एक्सप्रेस। बाकी ये निकल गई है जहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर निकली है आप लोगों की। स्टेशन है दोस्तों आप लोगों का हावड़ा जंक्शन। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय भाई हावड़ा जंक्शन पे। और भाई रश देख लो आप लोग, अच्छा खासा जा रहा है। वैसे टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। फिलहाल प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 पर अपनी गाड़ी लगेगी, तो चलिए पहुंचते हैं फटाफट 12 की ओर। बाकी फ़िलहाल मैं आ चुका हूं दोस्तों प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 पे, जहां पर अपनी विभूति एक्सप्रेस को लगाया जाएगा। जी हाँ, आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं हावड़ा से चलकर प्रयागराज रामबाग की ओर जाने वाली विभूति एक्सप्रेस में। एंड टू एंड ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल, जो है हावड़ा से लेकर के प्रयागराज तक। और कोच वगैरह मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। फिलहाल अभी बात करूँ तो देख लो ऐसा कुछ रश है प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 पे। गाड़ी अभी लगाई नहीं गई है। और अगर अभी टाइम की बात कर लूँ तो 7:36 हो रहे हैं और 7:55 का अपना डिपार्चर है। लगभग 20 मिनट के आसपास बचे हैं। तो देखो कब तक जो है अपनी विभूति एक्सप्रेस को लगाया जाता है प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 पे। अपना जो कोच है वो आज का सेकेंड AC है, तो आगे की ओर ही लगेगा। बाकी कुछ जनरल का रश है जो विभूति एक्सप्रेस में जाता है। भाई बहुत डिमांडिंग गाड़ी है, क्योंकि आप लोगों की वाया पटना होकर के भी जाती है, इसलिए पटना होकर के जाती है। तो देखिए सामने जो है एल्को शंट कर रहा है अपनी विभूति एक्सप्रेस को। आ गई दोस्तों आप लोगों की प्रयागराज रामबाग की ओर जाने वाली विभूति एक्सप्रेस। अभी हाल ही में LHB हुई है, तो नए नवेले रैक देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को 2025 के। चलिए अपना कोच देखते हैं कहाँ लगेगा। यहीं पे आ रहा है। B2 आ गया, B1 थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो अपना कोच है वो बिल्कुल आखिरी में है। पूरा रश का माहौल है। अपना कोच ये रहा, ये जो आ रहा है। एक ही सेकेंड AC का कोच लगता है विभूति एक्सप्रेस में, जो कि ये रहा। यह है आज का कोच अपना। चलते हैं फटाफट से, घुसते हैं अपनी सीट की ओर। ये वैसे मैंने पानी वगैरह ले लिया था, आराम से घुसना पड़ेगा। भाई AC कितना मस्त चल रहा है यार। लेकिन सीट आज अपने को थोड़ी अजीब सी मिली है। अपने को मिली है 26 अपर बर्थ। खैर कोई नहीं, चलिए 26 ये वाला होगा ना। हाँ, ये वाली अपनी सीट है, देख लो पहले ही। इस और बोतल होल्डर वगैरह दिए गए हैं। सामने की ओर एक मिरर मिल जाता है, दो चार्जिंग सॉकेट। नए नवेले रैक हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, सब कुछ बढ़िया ही है। ठीक है। बाकी मैंने अपना कोच नहीं देखा कौन से ईयर का, अभी बता दूंगा आप लोगों को। पहले सामान वगैरह सेटल कर लेते, सबसे मेन चीज़। चलिए बाकी 7:53 तो हो चुके हैं। देखते हैं कब तक अपनी विभूति एक्सप्रेस का डिपार्चर होता है हावड़ा से। और बाकी भाई काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि विभूति एक्सप्रेस करूँगा। एंड भाई अभी रिसेंटली आप लोगों को पता ही LHB हुई थी, तब तो नहीं कर पाया। बट आज फाइनली मौका मिल चुका है आप लोगों का हावड़ा से प्रयागराज रामबाग की ओर जाने वाली विभूति एक्सप्रेस में ट्रैवल करने के लिए। 7:55 का डिपार्चर है। देखते हैं ऑन टाइम डिपार्चर होता है या नहीं होता है। वैसे उम्मीद तो कम लग रही है, क्योंकि गाड़ी को काफ़ी लेट लगाया गया है आप लोगों का। और अपनी विभूति एक्सप्रेस में देखो एक ही सेकेंड AC है। एंड एक सेकेंड AC में RAC अच्छा खासा लगा हुआ है। मैंने इस गाड़ी के अंदर जब मैंने टिकट बुक करा था आज से 15-20 दिन पहले, तब मैंने 3 वेटिंग लिया था। आज भी चार्ट बनने से पहले इसका 2 वेटिंग ही रहा था, क्योंकि एक ही डब्बा लगता है इसके अंदर, इस वजह से। बाकी भाई फाइनली ये हुआ कि RAC नहीं मिला, कंफर्म हो गया। ठीक है भाई, अपर मिला, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म हो गई। मेन ये चीज़ है। बाकी गाड़ी के अगर रूट की बात करें तो यहाँ से निकलेगी बर्धमान। ठीक है, बर्धमान के आप लोगों को पता है पूरा जो है होते हुए अपनी बख्तियारपुर पटना यही वाला रूट लेकर के पहुँचेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ से बनारस, फिर ज्ञानपुर रोड होते हुए प्रयागराज। तो ये कुछ अपनी गाड़ी का रूट रहने वाला है अपनी विभूति एक्सप्रेस का। बाकी चलिए आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट जो है डिपार्चर पे अपने विभूति एक्सप्रेस के। बाकी निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी के साथ अपनी विभूति एक्सप्रेस दोस्तों डिपार्चर ले चुकी है हावड़ा से।
फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है हावड़ा रेलवे स्टेशन से, जो है हावड़ा जंक्शन से अपना डिपार्चर हो चुका है अपनी विभूति एक्सप्रेस का। बाकी सामने की ओर पूर्वा एक्सप्रेस खड़ी हुई है जो कि सुबह 8 बजे निकलेगी आप लोगों की, हावड़ा नई दिल्ली। फ़िलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है हावड़ा से अपनी विभूति एक्सप्रेस का। चले डिपार्चर हो गया अपनी विभूति एक्सप्रेस का हावड़ा जंक्शन से। हावड़ा जंक्शन दोनों ही, हावड़ा से निकल चुकी अपनी ट्रेन। सामने किसी ट्रेन को शंट किया जा रहा है। ट्रेन ने अभी जस्ट दांकुनी जंक्शन पार किया और देखो भाई गाड़ी आ चुकी है अपनी टॉप स्पीड में। जो इस गाड़ी को रफ्तार मिली है फ्लैट 130 पर गाड़ी आ चुकी है भाई अपनी विभूति एक्सप्रेस। क्या बात है भाई। और वैसे भी अपनी गाड़ी का जो हॉल्ट है वो सीधा हावड़ा से निकलने के बाद बर्धमान जंक्शन है, तो बर्धमान जंक्शन तक ये गाड़ी नॉन स्टॉप जाने वाली है। बढ़िया भाग रही है भाई विभूति एक्सप्रेस। 130 मिली हुई है, चलो ये अच्छी चीज़ है। फ़ायदा LHB का फ़ायदा तो हुआ क्या, क्योंकि पहले ही ICF में चलती थी तो 110 के आसपास ही चलती थी, अब जब से LHB हुई है तो 130। बाकी पानी वानी तो खैर मैंने ले ही लिया था। खाना अपना आ चुका था, ई कैटरिंग से मैंने मंगवाया था। अभी दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं। फ़िलहाल इसको साइड में रखते हैं। और भाई ये कुछ मैंने हावड़ा से ही ले लिया था, ये सब मिल जाता है, बेकरी शॉप वगैरह है हावड़ा में, तो ऐसे कोई दिक्कत लगती नहीं है। बाकी खाना ये रहा, मैंने ये मंगवाया था बेसिकली बिरयानी है ये, और ये पनीर बटर मसाला है, और अलग से रोटी मंगवाई थी। तो ये तो दो आपस में पहले ही मिक्स हो गए भाई। अब इसको थोड़ा हिसाब से निकाल लेते हैं। और अलग से दिया इन्होंने, ये अचार दिया है, और ये कुछ 2 सलाद दिए, मतलब अनियन है बेसिकली, और ये चम्मच। बाकी ये रहा खाना जो है अपना आज का। टेस्ट वगैरह बता देते हैं पहले बिरयानी का। टेस्ट तो अच्छा है, बढ़िया है। और पनीर की बात कर लें तो पनीर की सब्ज़ी की बात कर लें, बढ़िया है। पैकेजिंग थोड़ी बेकार है बट खाना बढ़िया है। तो खाना वगैरह ख़त्म करते हैं, मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ बर्धमान जंक्शन पे। बढ़िया है। 9:13 पे जाकर के दोस्तों अपनी विभूति एक्सप्रेस अराइव कर रही है बर्धमान जंक्शन पे। बाकी बर्धमान जंक्शन से भी भाई अच्छी खासी बोर्डिंग होने वाली है अपनी विभूति एक्सप्रेस में। आप लोग रश देख सकते हैं कितना रश है, अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है अपनी गाड़ी के अंदर जो है। तो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बर्धमान जंक्शन पे। बात करूं तो निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी के साथ अपनी विभूति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बर्धमान जंक्शन पे। यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। बात करें बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन की हो तो जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है कातवा जंक्शन होते हुए अजीमगंज की, और इसीलिए जो है बर्धमान एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा मेन रेलवे स्टेशन बन जाता है क्योंकि अच्छी खासी बोर्डिंग होती है यहाँ से हर एक गाड़ियों में ऑलमोस्ट। जहाँ जैसे हावड़ा में बोर्डिंग नहीं हो पाती है, यहाँ से भी अच्छी खासी बोर्डिंग होती है भाई बर्धमान जंक्शन से भी। बाकी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। खाना वाना हो चुका था मेरा, तो सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, मौका मिला है तो। बाकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी और बाकी यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट होने वाला है दोस्तों पानागढ़ करके रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अपना अगला हॉल्ट होगा। फिर उसके बाद दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पे कर ले अपने बर्धमान जंक्शन की, तो ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 236 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 16 ट्रेनें ओरिजिनेट और 16 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की बर्धमान जंक्शन से। जोन की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में आता है, डिवीज़न लगता है अपना हावड़ा डिवीज़न के अंदर आता है दोस्तों अपना बर्धमान जंक्शन। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को क्योंकि सिग्नल हो चुका है अपना बर्धमान जंक्शन से डिपार्चर का। बाकी मात्र 2 ही मिनट रुकी थी अपनी विभूति एक्सप्रेस बर्धमान जंक्शन पर और निकल चुकी है। अच्छी रफ्तार बना ली भाई, काफ़ी निकलते ही निकलते।
लेकिन अपनी अभी जस्ट जो है बर्धमान जंक्शन से निकले और यहाँ पर भाई अपने फैमिली के मेंबर मिले। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हैरी है। हैरी भाई हैरी। तो हैरी भाई मिले, कहाँ से आप? मैं हावड़ा से। हावड़ा से और जाकर बक्सर जा रहे हो। तो भाई मिले, भाई ने पहचान लिया मेरे को यहाँ पे। मैं उस टाइम को डिस्टर्ब करा नहीं, बाकी अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका बहुत बड़ा फैन है सर। अरे हर वीडियो लाइक करते हैं, आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं सर। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, जितना आपको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा सर। थैंक यू सो मच सर। कैसी लगती है वीडियो सारी? वीडियो सर आपको एक नंबर बढ़िया लगते हैं ना? मतलब 5 स्टार छोड़िए, आपको 10 स्टार देते हैं सर वीडियो के। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप जो मेहनत कर रहे हैं ना सर, मतलब इंडियन रेलवे को बहुत अच्छी मतलब आप दिखा रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगता है इसीलिए और मन करता है और अच्छे से बनाएं। आप लोग का वजह से ना सर इंडिया का रेलवे में प्रोग्रेस बहुत बड़ा हो रहा है। पहले ओवर चार्जिंग होता था, बहुत कुछ अब नॉर्मल था, अब नॉर्मल हो गया है। अब सब पॉजिटिव वे में लेके चलता है, वो भी किसके लिए सर? आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। बाकी चलो भाई से थोड़ी बहुत बात करते हैं। यहाँ से चल के अपना अगला जो हॉल्ट है वो पानागढ़ है और फिर दुर्गापुर है। तो मिलते हैं आप लोगों से जो है। चलिए दोस्तों, ट्रेन जो है अपनी पानागढ़ अराइव कर रही है, पानागढ़ रेलवे स्टेशन पे। तो अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को उसका। देखते हैं प्लेटफॉर्म इसी साइड आता है या फिर अपोजिट साइड। चलिए दोस्तों, अपना अराइवल हो रहा है पानागढ़ रेलवे स्टेशन पे। इस समय से 3 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है पानागढ़ रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर सिग्नल भी हो चुका है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है अपना पानागढ़ पे। फटाफट से बता देते हैं। PAN इसका स्टेशन कोड है। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 58 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से। जोन की बात कर ले तो ईस्टर्न रेलवे में आता है, ER जोन में आता है। डिवीजन लगता है अपना आसनसोल। यहाँ से चल के अपना अगला हॉल्ट होने वाला है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। बाकी ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है, देख लो इस तरीके से कुछ है। इधर खड़ी है अपनी विभूति एक्सप्रेस। और सिग्नल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर सिग्नल जो है ग्रांट हो चुका है अपनी गाड़ी को। आगे ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं भाई कोच के अंदर, क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ना ही मैं सजेस्ट करूँगा किसी को भी कि भाई डिपार्चर हो उसके बाद चढ़ो, पहले ही चढ़ जाओ अपना फॉर द सेफ एंड साइड। बाकी PAN स्टेशन कोड है। और पानागढ़ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे क्या चीज़ मशहूर है ये चीज़ आप लोग मेरे को बताना। स्टेट अपनी अभी वेस्ट बंगाल ही चल रही है। जब स्टेट चेंज होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगर मैं बात करूँ तो अभी दुर्गापुर, फिर आसनसोल, फिर वहाँ से अपना रूट बदलेगा। हम लोग जाएंगे चित्तरंजन होते हुए मधुपुर जंक्शन के रास्ते, मधुपुर जंक्शन जसुडी होते हुए पहुँचेंगे, बढ़ेंगे टुवर्ड्स पटना की ओर। तो ये कुछ अभी रूट रहने वाला है फिलहाल। बेसिकली जो पूर्वा एक्सप्रेस भी लेती है ना वाया पटना वाला, वही सेम रूट रहने वाला है अपना DDU तक, फिर उसके बाद बदलेगा। चलिए, अपनी विभूति एक्सप्रेस दोस्तों निकल चुकी है पानागढ़ रेलवे स्टेशन से। और वैसे भी ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है तो डिपार्ट होते होते अच्छी रफ्तार बना लेगी। प्लस हम लोग सबसे आखिरी में और है ना, तो डिपार्चर अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगला अपना हॉल्ट है यहाँ से चल के सीधा दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। अच्छी रफ्तार बना लिया भाई डिपार्चर लेते लेते अपनी विभूति एक्सप्रेस ने, क्योंकि ग्रीन ग्रांट और था इस चक्कर में। चलिए, निकल गई ट्रेन अपनी पानागढ़ रेलवे स्टेशन से। डिपार्चर लेते लेते ही भाई गाड़ी ने जो है अच्छी रफ्तार बना लिया और धीरे धीरे अपनी ट्रेन जो है अपनी फुल रफ्तार, जो इसको परमिसेबल स्पीड है 130 की तरफ बढ़ रही है।
और अपना अगला हॉल्ट है यहाँ से चल के सीधा दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। देखिए धीरे धीरे ट्रेन अपनी जो है रफ्तार बढ़ा रही है। दोस्तों अपनी ट्रेन अराइव कर रही है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से भी बोर्डिंग होने वाली है, देख सकते हैं आप लोग रश वगैरह। यहाँ से भी बोर्डिंग होगी अपनी गाड़ी के अंदर। सारे समय से 2 से 3 मिनट की देरी के साथ अपनी विभूति एक्सप्रेस पहुँच चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया है। पानागढ़ से लेकर के यहाँ तक इसको स्लैग था, तो इसलिए 2 ही मिनट का डिले रहा और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस था पानागढ़ और दुर्गापुर के बीच में। अब यहाँ से चल करके अपनी गाड़ी रुकेगी सीधा आसनसोल जंक्शन। लगभग 40 to 42 किलोमीटर्स का जो है ट्रैवल रहने वाला है अपना। बाकी दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर देख सकते हो खड़ी अपनी विभूति एक्सप्रेस। काफ़ी गाड़ियाँ स्किप भी करती हैं, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आकर के रुकती भी हैं। जैसे अपनी हावड़ा राजधानी स्किप करती है रेलवे स्टेशन दुर्गापुर को। चलिए फ़िलहाल अभी आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर। और दुर्गापुर किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई और 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया है विभूति एक्सप्रेस को दुर्गापुर में। सिग्नल भी हो चुका है, तो चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। चलिए मात्र 2 मिनट रुकने के बाद अपनी विभूति एक्सप्रेस दोस्तों डिपार्चर ले चुके हैं दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। और बाकी स्टॉल वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर। चलिए फ़िलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। बाकी लास्ट कोच का ये तो फ़ायदा है भाई, निकलते निकलते अच्छी रफ्तार देखने के लिए मिल जाती है। चलिए निकल गई अपनी विभूति एक्सप्रेस दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। बाकी अभी टाइम हो रहा है 10:17। थोड़ी देर में दोस्तों अपनी ट्रेन जो है स्किप करेगी अंडाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। जंक्शन पॉइंट क्यों कहते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है टूवर्ड्स रामपुर हाट जंक्शन की, और इसीलिए जो है अंडाल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो चलिए स्किप दिखाते हैं। गजब की रफ्तार में स्किप होगा भाई, गाड़ी बहुत बढ़िया भाग रही है अपनी विभूति एक्सप्रेस। चलिए अंडाल जंक्शन का स्किप दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। स्किपिंग अंडाल जंक्शन। गजब की रफ्तार में विभूति एक्सप्रेस ने स्किप मारा है भाई, मज़ा आ गया। चलिए यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:32। थोड़ी देर में दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को आसनसोल का। बारिश समय से दोस्तों 15 मिनट की देरी के साथ अपनी विभूति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है द सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारों के शहर
आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन में बात कर ले। जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है आद्रा की ओर, आद्रा जंक्शन की ओर निकल जाती है। एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की धनबाद की ओर, जिस पर हम लोग बढ़ेंगे लेकिन सीतारामपुर जंक्शन तक। वहाँ से आप लोगों का रूट अलग हो जाएगा। हम निकल जाएंगे चित्तरंजन मधुपुर होते हुए, आप लोगों का चित्तरंजन मधुपुर जसीडी किऊल होते हुए पटना की ओर। इसीलिए जो है आसनसोल एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। पीछे से आप लोगों को पता ही है अपनी हावड़ा वाली लाइन आ रही है। बाकी गाड़ी का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया। 5 मिनट बाद यहाँ से डिपार्चर लेगी आप लोगों की विभूति एक्सप्रेस। अभी ज़्यादा डिले वगैरह देखने के लिए मिल नहीं रहा है। वैसे गाड़ी डिले हो भी जाती है अच्छी खासी, 2-3 घंटे काफ़ी डिले हो जाती है गाड़ी, लेकिन आज ऐसा कुछ डिले वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है भाई। बात कर ले दोस्तों आसनसोल जंक्शन की, जिसका स्टेशन कोड है ASN। तो ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 217 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। जोन की बात कर ले तो ईस्टर्न जोन में आता है, ईस्टर्न रेलवे में आता है, डिवीजन लगता है आप लोगों का आसनसोल। जी आसनसोल अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर अपनी विभूति एक्सप्रेस आई है। 44 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है, यानी कि 44 ट्रेनें ओरिजिनेट और 44 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की आसनसोल जंक्शन से। बाकी सामने की ओर दोस्तों खड़ी हुई है आप लोगों की पोरबंदर आसनसोल स्पेशल, जो है पता नहीं अभी आई है या जाएगी, जहाँ तक है जाएगी क्योंकि लोग बैठे हुए हैं। पोरबंदर आसनसोल, आसनसोल पोरबंदर स्पेशल। बाकी अपने को भी सिग्नल मिल चुका है आसनसोल जंक्शन से, जो है डिपार्चर का ग्रीन सिग्नल दिया गया। तो चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को आसनसोल जंक्शन से अपनी विभूति एक्सप्रेस का। ये चलिए दोस्तों अपना डिपार्चर हो चुका है आसनसोल जंक्शन से। अपनी गाड़ी निकल चुकी है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे आई थी। ग्रीन सिग्नल मिला है तो अच्छा खासा डिपार्चर देखने के लिए मिलेगा। चलिए निकल गई अपनी विभूति एक्सप्रेस आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। स्पेशल ट्रेन है तो वैगनाइन ही कपल होता है। बाकी भाई EMD की हमिंग साउंड अलग ही होती है। ट्रेन अपनी अभी बढ़ी तो है टुवर्ड्स धनबाद वाली लाइन की ओर, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। सीतारामपुर जंक्शन पे हम लोगों की लाइन चेंज हो जाएगी। हम लोग निकल जाएंगे टुवर्ड्स आप लोगों का चित्तरंजन मधुपुर जंक्शन की ओर, जसीडी जंक्शन की ओर। तो सीतारामपुर जंक्शन से हम लोगों की लाइन चेंज हो जाएगी, तो वो दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने लाइन कर दी है चेंज, और फिलहाल हम लोग स्किप करने जा रहे हैं सीतारामपुर जंक्शन। और ये वाली जो आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं, ये निकल जा रही है आप लोगों की टुवर्ड्स धनबाद जंक्शन की ओर, जो कि आगे आप लोगों का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोमो, कोडरमा के होते हुए गया निकल जाती है गाड़ी। गया निकल जाती है वाली लाइन जो है। और फिलहाल हम लोग बढ़ चले हैं यहाँ से सीतारामपुर जंक्शन से टुवर्ड्स मधुपुर जंक्शन की ओर। फिलहाल हम लोग जो है बढ़ रहे हैं जसीडी जंक्शन की ओर, जसीडी वाली लाइन की ओर। और ये वाली आप लोगों की लाइन चलेगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, धनबाद की ओर। चले यहाँ पर अपनी विभूति एक्सप्रेस ने जो है स्किप कर दिया है सीतारामपुर जंक्शन को। बाकी दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 11:14। थोड़ी देर में अपनी विभूति एक्सप्रेस पहुँचने वाली है चित्तरंजन रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए उसका आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अपना अराइवल हो रहा है चित्तरंजन रेलवे स्टेशन पर। सामने की ओर वैगनाइन के साथ कोई गाड़ी भी खड़ी हुई है आप लोगों की, हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस खड़ी हुई है।
यार इस समय से 21 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी विभूति एक्सप्रेस चितरंजन रेलवे स्टेशन पर। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। फटाफट से बता देते हैं आप लोगों को चितरंजन के बारे में। देखो चितरंजन आप लोगों को पता है एक इलेक्ट्रिक लोको वर्कशॉप भी है यहाँ पर, जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो अपने इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं वो जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इसीलिए जो है चितरंजन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी गाड़ी का यहाँ पर जो है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपना चितरंजन रेलवे स्टेशन पर जो है। और यहाँ से निकल करके अपना अगला हॉल्ट है जामतारा, फिर मधुपुर, फिर जसीडी होते हुए ट्रेन बढ़ेगी आगे आप लोगों की क्यूल झाझा होती हुई पहुँचेगी पटना की ओर। कर ले चितरंजन की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 128 ट्रेनें 128 ट्रेनों का हॉल्ट होता है और पीछे से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस निकल चुकी है। बाकी कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करते। यहाँ से जोन की बात करें तो ER में आ रहा है अपना ईस्टर्न रेलवे जोन चल रहा है और डिवीजन लगता है आप लोगों का आसनसोल। बाकी ये निकल गई आप लोगों की पाटलिपुत्र एक्सप्रेस टुवर्ड्स हटिया की ओर। चलिए आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं जो है चितरंजन रेलवे स्टेशन से। एंड कर्व बहुत अच्छा है यार चितरंजन से निकलते ही, लेकिन दिन होता ना तो और अच्छा लगता। चलिए खैर कोई नहीं, फिलहाल अपनी ट्रेन निकलेगी अभी थोड़ी देर में चितरंजन रेलवे स्टेशन से। और किस चीज़ के लिए जाना चाहता है ये चीज़ आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अब इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर होते हैं, इसीलिए जो है चितरंजन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रेलवे के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा मेन रेलवे स्टेशन है अगर देखा जाए तो। बाकी चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है दोस्तों चितरंजन रेलवे स्टेशन से। बाकी अपना डिपार्चर हो चुका है चितरंजन रेलवे स्टेशन से। अपनी निकल चुके हैं चितरंजन रेलवे स्टेशन से। अगला अपना हॉल्ट है जामतारा, लेकिन अभी चलते हैं भाई फिलहाल रेस्ट करने। टाइम की बात कर लो तो टाइम देख लो भाई लगभग 11:30 होने वाले। तो अभी फिलहाल चलते हैं रेस्ट करने, आप लोगों से सुबह मुलाकात करते हैं। चलिए गुड नाइट दोस्तों। जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस। जम्मू तवी शालदा वीकली हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी समय हो रहा है दोस्तों सुबह के 8:18। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर। बाकी बात कर लें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तो आप लोगों को तो पता है बहुत मेन रेलवे स्टेशन है। वैसे गाड़ी अपनी बिफोर ही यहाँ पर आकर के लग चुकी है और 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे अपनी विभूति एक्सप्रेस को। अब रात में मैं सोया था और यहाँ आकर के मेरी आँख खुली है भाई, आउटर पे ही खुली थी। मैंने आप लोगों को दिखाई कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है। बाकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी आप लोगों की काशी होते हुए बनारस की ओर, फिर वहाँ से ज्ञानपुर रोड के रास्ते निकल जाएगी टुवर्ड्स प्रयागराज रामबाग की ओर। तो ये कुछ अभी रूट अपना बचा हुआ है, तो ये आप लोगों को बढ़िया से दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। बाकी गाड़ी ठीक है। अभी बिहार रूट में ये गाड़ी 1 घंटे के आसपास डिले चल रही थी, लेकिन जमनिया से आप लोगों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक अच्छा खासा स्लैग था, तो गाड़ी बिफोर ही आकर के लग चुकी है। बाकी अपनी विभूति एक्सप्रेस की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो अभी तो फिलहाल वेल मेंटेन है, इतना कुछ ओवर क्राउडेड नहीं गई है गाड़ी। सेकेंड AC की बात कर रहा हूँ, थर्ड वगैरह का नहीं पता है, तभी मैंने आप लोगों का बाहर डोर का दिखा रहे, नहीं तो यह मुश्किल हो जाता। अब देखो बिहार साइड में क्या हाल था वो तो नहीं पता, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना, जब ये गाड़ी हावड़ा से आती है तो ये ऑलमोस्ट जो बिहार है ना वो रात में ही निकाल देती है। सुबह 4:30-5 बजे के अराउंड जो है आरा पहुंचती है, तो ऑलमोस्ट जो है बिहार निकल जाता है आप लोगों का। ठीक है,
बाकी जब ये गाड़ी प्रयागराज रामबाग से जाती है तब इस गाड़ी में बहुत रश जाता है भाई, बहुत ज़्यादा रश जाता है। इवन अभी मैंने अटेंडेंट भी ऐसे पूछा था, बोले कि जब ये प्रयागराज से जाती है ना तब इस गाड़ी का बहुत बुरा हाल रहता है। आपसे सेकंड एसी में हो किसी में भी हो, बहुत रश जाता है। बात कर ले अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ये जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, तो एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की आरा बक्सर वाली लाइन आती है, एक लाइन आती है आप लोगों की गया जंक्शन की ओर से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स प्रयागराज कानपुर सेंट्रल की ओर लाइन, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की जिस पर हम लोग बढ़ेंगे काशी बनारस वाली। इसीलिए जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ऑलमोस्ट हर जगह की कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर ही है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। बाकी ऐसा कुछ हाल है, देख लो सुबह सुबह का टाइम है तो अच्छा खासा रश आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तो रेड सिग्नल है फिलहाल, और गाड़ी निकलेगी अपनी जो है 8:20 का टाइम है, लेकिन समय लेकर ही निकलेगी यहाँ से आराम से। बाकी 8:25 पे अपनी गाड़ी का डिपार्चर होगा, तो अभी तो खैर टाइम है, देखते ऑन टाइम निकलते हैं यहाँ से, नहीं निकलते हैं। गाड़ी सही है, और बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय में साफ़ सफाई वगैरह भी हुई है, स्टाफ वगैरह चढ़ा है तो वो साफ़ सफाई वगैरह कर रहे हैं। बाकी भाई मज़ा तो आया इस गाड़ी में, क्योंकि देखो विभूति एक्सप्रेस है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इसको प्रायोरिटी ना दी गई हो, प्रायोरिटी तो दी गई थी। और इसको 1-2 गाड़ियों ने ओवरटेक करा था। एक तो आप लोगों की पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस इसको ओवरटेक करके गई है, और एक गाड़ी ने और किसी ने ओवरटेक करा था इसको, वो रात में ही करा है, ठीक है, और सुबह के टाइम पे पटना गोमती नगर ने करा है इसको। तो अभी यही 2 गाड़ियाँ इसे ओवरटेक करके गई हैं। बाकी हम लोग जब तक पहुँचेंगे प्रयागराज, देखो ओवरटेक वगैरह देखने के लिए मिलता है या नहीं। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी विभूति एक्सप्रेस डिपार्चर ले चुकी है 8:29 पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। यहाँ पर इसकी वाटर फिलिंग वगैरह भी हुई है। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आपको खाने पीने की ऐसी कुछ खास दिक्कत होने वाली नहीं है। फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है, तो बाकी ब्रेक टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल हॉल्ट भी लिया गया है, गार्ड सर है, लोको पायलट सर भी चेंज हुए हैं। पटना गोमती नगर को यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर दिया भाई साहब। पहले ये हमें ओवरटेक करके गई थी, अब हम इसे ओवरटेक करके जा रहे हैं। क्या बात है। और सामने की ओर आप लोगों की लगी हुई है हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस, जो कि कल हमसे लगभग 1.5 घंटे बाद निकली थी, और देखिए DDO में इसने हमें पकड़ भी लिया। बाकी अलग रूट से निकल जाएगी आप लोगों की प्रयागराज जंक्शन जो है, ये निकल जाएगी मिर्ज़ापुर होते हुए, मिर्ज़ापुर विंध्याचल के रास्ते प्रयागराज जंक्शन की ओर, फिर वहाँ से बढ़ेगी टुवर्ड्स आप लोगों का कानपुर की ओर, फिर इटावा टूंडला अलीगढ़ के रास्ते पहुँच जाएगी दिल्ली, फिर वहाँ से निकल जाएगी आगे कालका की ओर। बाकी दोस्तों, जो ये वाली लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये निकल गई है आप लोगों की मिर्ज़ापुर विंध्याचल के रास्ते प्रयागराज जंक्शन की ओर, और हम लोग बढ़ रहे हैं इस समय बनारस वाली लाइन की ओर। चलिए आप लोगों को नमो घाट दिखाते हैं दोस्तों।
ये रहा सबसे पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। देखो वहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। फिलहाल अपनी ट्रेन अपनी विभूति एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच रही है काशी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी अपनी गाड़ी को हॉल्ट दिया गया है। इसके बाद रुकेगी वाराणसी जंक्शन, फिर बनारस भी रुकेगी। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से बिल्कुल ही डॉट ऑन टाइम जो है अपनी विभूति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जो है काशी रेलवे स्टेशन पर। बात करें तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 35 ट्रेन का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से। जोन की बात करें तो जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है। डिवीज़न लगता है आप लोगों का लखनऊ चारबाग एनआर। गाड़ी का यहाँ पर मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी विभूति एक्सप्रेस का। अब यहाँ से चल कर अपना अगला हॉल्ट हुआ है दोस्तों वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ऐसा कुछ है काशी रेलवे स्टेशन, आप लोग देख सकते हैं। सिग्नल हो चुका है अपनी विभूति एक्सप्रेस का काशी से डिपार्चर का। तो चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को काशी रेलवे स्टेशन से। चलिए अपनी विभूति एक्सप्रेस दोस्तों डिपार्चर ले चुकी है काशी रेलवे स्टेशन से। सामने की ओर दोस्तों लगी हुई है आप लोगों की टाटा नगर अमृतसर टाटा नगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। और यहाँ अपना अराइवल होता हुआ वाराणसी जंक्शन पे। निर्धारित समय से 17 मिनट बिफोर ही अपने को एंट्री मिल चुकी है वाराणसी जंक्शन पे। और हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल गंगा किनारे बसे हुए एक प्यारे से शहर में वाराणसी में। बनारस शहर के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अपनी विभूति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। यहाँ पर गाड़ी को लगभग 5 से 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया। मैं भी जा रहा हूँ कुछ खाने पीने का जुगाड़ करने, क्योंकि आप लोगों को पता है अपनी विभूति एक्सप्रेस में पेंट्री कार नहीं है। साइड पेंट्री से भी इतना कुछ आ नहीं रहा है, तो इसलिए अभी कुछ देखते हैं यहाँ पर हो जाता है। मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा समय है यहाँ पर, तो कुछ खाने पीने का देख लिया जाए ज़रा। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से बिल्कुल ही डॉट ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। साबरमती एक्सप्रेस फ्रॉम अहमदाबाद टू चलिए अपने डिपार्चर हो चुका है वाराणसी जंक्शन से। जैसे मैंने खाने के लिए पैक करा लिया था। फूड ट्रैक था बेसिकली पीछे ही जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म के पीछे की साइड पर। वहाँ से मैंने जो है मसाला डोसा पैक करा लिया था, तो अभी वही खाएंगे चल करके। अच्छा बात कर लिया वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, क्योंकि देखो एक लाइन जो यहाँ से इधर निकल जाती है आप लोगों की जाफराबाद होते हुए टुवर्ड्स लखनऊ की, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की ज्ञानपुर रोड के रास्ते प्रयागराज की और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे थे आप लोगों की पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली, काशी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली। बाकी यहाँ से वो ट्रेन भी आ रही है, कल्याण शेड के वेब 7 के साथ है। महानगरी एक्सप्रेस CSMT बनारस। बाकी मैं कह रहा था कि हाँ एक लाइन आती है आप लोगों की दोस्तों सारनाथ के छपरा सारनाथ की ओर से जो है एक लाइन आती है आप लोगों की। बाकी अपनी ट्रेन बढ़ रही है टुवर्ड्स बनारस होते हुए ज्ञानपुर रोड की ओर। अगर कोई लाइन मिस कर दो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। बाकी ये जो है मसाला डोसा मैंने ले लिया था फूड ट्रैक से, भी इसका रिव्यू वगैरह दिखाए थे। ट्रेन अपनी बनारस पहुंच रही है, बनारस में इसका हॉल्ट है, फिर सीधा रुकेगी ज्ञानपुर रोड। तो अंदर से दिखा देंगे आप लोगों को बनारस रेलवे स्टेशन जो है।
चलिए फ़िलहाल ये खोल लिया। तो भूख लग रही है भाई बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि डीडीयू में कुछ ऐसा समझ आया नहीं था। मेरे को याद था बनारस रेलवे स्टेशन पर अगर इसे 1 नंबर पर रोका तो मज़ा आ जाएगा, और वही हुआ। 1 नंबर पे रोके, मैं फटाफट जा करके लेकर के आ गया। 5-10 से 15 मिनट लगे मुझे, बट ले लिया। चलिए बाकी ये रहा कुछ, ये सांभर है, ये नारियल की चटनी, और ये रहा डोसा। और प्लस पता है मेन चीज़ क्या है कि गरम है भाई, क्योंकि मेरे सामने ही बनाया था उन लोगों ने, जो है फटाफट बना करके दे दिया था। तो फटाफट से जो है आप लोगों को पहले सांभर का टेस्ट बता देते हैं। सांभर कैसा क्या? अच्छा यार। नारियल की चटनी, ये भी अच्छी है, नो डाउट बढ़िया। अब अगर डोसा का टेस्ट बता देते हैं। ऐसा उम्मीद नहीं था कि फूड ट्रैक पे इतना अच्छा मेरे को खाना मिल जाएगा। चलिए खाते हैं। और फिलहाल ट्रेन अपनी भी बनारस रुकी हुई है। अब यहाँ से चल के वैसे भी ज्ञानपुर रोड रुकेगी, तभी से खाते हैं। अब मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। और बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद से अपनी ट्रेन की रफ्तार भी जो है वो कम हो चुकी है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, और अब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन प्रयागराज तक यही कुछ रफ्तार मेंटेन करने वाली अपनी विभूति एक्सप्रेस। इसको डीडीयू के बाद जो है हावड़ा तक 130 मिल जाती है। हावड़ा से डीडीयू तक 130 आई है, अब जाकर के 110 हो चुकी है। फिलहाल गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ ज्ञानपुर रोड पे दोस्तों 10:52 हो रहे हैं। ट्रेन अपनी पहुँच रही है ज्ञानपुर रोड पे। इस समय से 12 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ज्ञानपुर रोड पे, जो कि आता है आप लोगों का भदोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बाकी बात कर लें, यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया, कि गाड़ी ज़्यादा डिले नहीं रही। ये चीज़ देख करके अच्छा लगा। स्लैग भी दिया हुआ है ना। अब यहाँ से चल के लगभग इस गाड़ी के पास 1 घंटे और 10 मिनट का समय है हमें प्रयागराज रामबाग पहुँचाने के लिए। और डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। 60 to 65 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बाकी है यहाँ से प्रयागराज रामबाग तक। बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट अपनी खाली हो चुकी है भाई। बनारस में ही खाली हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। फिर गाड़ी अपनी जो है विभूति एक्सप्रेस, ठीक है यार गाड़ी देखो अच्छी है। रिटर्निंग में तो बहुत अच्छी है यार ये गाड़ी। वैसे डिले भी चलती है कभी कभी। बताया ज़रूर कैसी लग रही है अभी तक आप लोगों को जर्नी। अभी यहाँ से निकलने के बाद अपने को कुछ क्रॉसिंग्स भी देखने के लिए मिलेगी, जो आएगी अभी। सबसे पहले आएगी आप लोगों की LTT से चलकर जयनगर की ओर जाने वाली पवन एक्सप्रेस आ रही है। उसके पीछे आप लोगों की सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये कुछ 2 क्रॉसिंग्स अभी आप लोगों को दिखानी है मेरे को। बाकी चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है ज्ञानपुर रोड से अपनी विभूति एक्सप्रेस का। अब जा करके सीधा रुकेगी अपनी ट्रेन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर। बाकी निकलते ही ज्ञानपुर रोड से क्या ही तो बढ़िया रफ्तार बनाई है अपनी विभूति एक्सप्रेस ने। अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं LTT से चलकर जयनगर की ओर जाने वाली पवन एक्सप्रेस की। बाकी दोस्तों सामने से आ रही है LTT जयनगर पवन एक्सप्रेस। पवन एक्सप्रेस स्किपिंग जंगीगंज। नहीं दोस्तों आप लोगों की पवन एक्सप्रेस अभी कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी ये रही दोस्तों आप लोगों की सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
गई आप लोगों की सिकंदराबाद दानापुर। चलिए दोस्तों दर्शन कर लीजिए गंगा जी के। बाकी 11:47 हो रहे। ट्रेन दोस्तों अपनी अराइव कर रही है प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर। और ये कर्व देखो भाई कितना प्यारा कर्व है। अपना अराइवल होता हुआ प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पे। और बाकी उस और से दोस्तों आप लोग आते हुए दिख रहे होंगे हड़पसर बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस आ रही है। उस और से आ रही है आप लोगों की हड़पसर बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस। इस समय हो रहा है 11:51। निर्धारित समय से जो है लगभग 10 मिनट बिफोर ही अपनी विभूति एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर। अब ये जो है वापसी भी निकलेगी यहाँ से जो है आप लोगों की टुवर्ड्स हावड़ा की ओर, जो कि लगभग 3:40 पे निकलेगी। अच्छा अगर इसकी बात कर लेना तो ये देखो एक तो डेली रनिंग ट्रेन है, प्लस अगर टिकट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो भाई 3rd AC में अटैम्प्ट मार लेना, मेरे जितना रिस्क मत लेना। 3 वेटिंग उठाई थी भाई, चार्ट बनने से भी पहले मेरी 2 पर ही वेटिंग थी, वो तो चार्ट बनने के बाद मेरी कंफर्म हुई। तो इतना रिस्क मत लेना क्योंकि एक ही 2nd AC का कोच लगता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी गाड़ी की अगर थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी दूं तो ये गाड़ी डेली रनिंग ट्रेन है आप लोगों की विभूति एक्सप्रेस, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है हावड़ा से प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन तक। समय की बात करूँ तो लगभग 16 घंटे और 5 मिनट का समय लेती है आपको हावड़ा से प्रयागराज रामबाग पहुँचाने के लिए। बाकी लगभग 900 किलोमीटर समथिंग का जो है डिस्टेंस कवर करती है आप लोगों की विभूति एक्सप्रेस। बाकी ये वाली जर्नी कैसी क्या लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताने। थोड़ी इन्फॉर्मेशन वाली जर्नी थी, इसमें इतना एक्शन वगैरह नहीं मिला, आई नो दैट। कोई बात नहीं, कभी इसको जो है ना प्रयागराज रामबाग से हावड़ा के लिए करेंगे तब आपको एक्शन ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि तब ये जाती है आप लोगों की DDU पटना जो है ना वो दिन में ऑलमोस्ट मतलब निकल जाता है, रात तक जो हम लोग पटना वगैरह पहुँच जाते हैं, तो काफ़ी सारा एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग उतरे हैं और भाई जनरल में अभी से ही जाकर के लोग चढ़ चुके हैं, क्योंकि ये 3:40 पर वापस भी निकलेगी आप लोगों की हावड़ा की ओर। बाकी काफ़ी टाइम से आप लोग कह भी रहते हैं दिवाकर भाई विभूति करो, तो लो भाई विभूति भी करते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा दिखाना है इस वीडियो पे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो बहुत जल्द फिर इसको प्रयागराज से हावड़ा तक करेंगे। बाकी चलिए दोस्तों ये कुछ थी आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेंटेनेंस की बात करूँ, गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ बढ़िया था। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलना। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को।